Hello and welcome everyone. This is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों हम नरेशंस डिस्कशन कर रहे हैं और हमने बहुत सारे वीडियोस इस पर डिस्कस कर लिए हैं। लगभग 6 या 7 वीडियोस हम नरेशंस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें उस पर डिस्कस की हैं और आई होप कि वो सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। हम उन डाउट्स को आगे भी डिस्कस कर लेंगे कुछ वीडियोस में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है जैसे व्हाट, whom, where, how, when, which, how much, how many। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करना चाहें इनडायरेक्ट नरेशन में तो हम कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। इसके पहले हमने जाना था यस नो क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आज हम सीखते हैं WH फर्स्ट और WH सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि WH फर्स्ट और WH सेकंड सेंटेंसेस होते कैसे हैं और फिर हम जानेंगे कि इन्हें हम नरेशन में चेंज कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है WH फर्स्ट एंड WH सेकंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि WH फर्स्ट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो WH फर्स्ट में जो लिस्ट है उसमें आता है ये कौन, किससे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब से और कितने बजे। ये शब्द सारे होते हैं WH फर्स्ट शब्द। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के शुरू में दिखे तो आप समझ जाना कि वो WH फर्स्ट शब्द है। और हम सीखेंगे कि इस तरह के अगर शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें हम नरेशन में कैसे डील करते हैं। और WH सेकंड वर्ड्स भी होते हैं कुछ 4, जिसमें पहला है which यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। दूसरा है whose, तीसरा है how much और चौथा है how many। ये सारे हमारे WH सेकंड वर्ड्स हैं। अच्छा, इनमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, शायद आप इधर देख पा रहे होंगे, इसमें एक नाउन भी होता है इन शब्दों के साथ में। ठीक है, तो ये नाउन आप याद रखिए। इन शब्दों के साथ कोई नाउन नहीं होता है, लेकिन इन शब्दों के साथ नाउन जरूर होता है। तो विच कार, हुज मोबाइल, हाउ मच मनी या हाउ मेनी क्वेश्चंस, या फिर विच चेयर, हुज वॉच या हाउ मच राइस या शुगर या हाउ मेनी बेंचेस। तो ये नाउन जरूरी है इसके साथ में। ठीक है, तो ये होते हैं WH फर्स्ट और सेकंड वर्ड्स। अब देख लेते हैं कि अगर ये इस तरह के सेंटेंस नरेशन में आते हैं तो हम उन्हें कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखनी है 3-4 चीजें कि अगर आपका कोई सेंटेंस WH फर्स्ट या सेकंड से बना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा कि हम इनको कैसे डील करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए सिस्टर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद लगेगा ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया। सिस्टर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, सिस्टर ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें आप देखिए ये वेयर शब्द आ गया और ये वेयर शब्द को आप तुरंत पकड़ लेना कि ये WH फर्स्ट की लिस्ट में आता है। ठीक है, अब ये शब्द आए चाहे ये शब्द आए, आपको 3-4 चीजें मेनली याद रखनी है और वो 3-4 चीजें क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही चेंज होगी जैसे हमने यस नो क्वेश्चन में चेंज की थी, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन था और ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो हम से टू को चेंज करेंगे आस्क में, सेस टू को चेंज करेंगे आस्क्स में और सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, ये 3 चीजें सेम है, जैसा यस नो क्वेश्चन में थी वैसी की वैसी। नंबर 2, उसमें हमने एक कंजक्शन लगाया था और कंजक्शन की जगह हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा, हमने लिखा था इफ या वेदर, है ना। इफ या वेदर में से हम कुछ भी लिख सकते थे।
अब यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई कंजक्शन अलग नहीं है, आपको कंजक्शन की जगह यही WH फर्स्ट शब्द इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपको WH सेकंड शब्द मिले तो उसके साथ में नाउन भी आप ले लेना कंजक्शन की जगह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजक्शन, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारे कंजक्शन है, यानी WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें कंजक्शन अलग से कुछ नहीं लगाना होता, जो हमारा वो प्रश्नवाचक शब्द है वही हमारा कंजक्शन होता है, तो हमारे यही कंजक्शन रहते हैं, अलग से हम कुछ नहीं लगाते। इनका मीनिंग फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि आपने जैसे मान लीजिए इसको कंजक्शन की जगह लिख लिया है ना, हमने इसको चेंज करा और ये शब्द आ गया कंजक्शन की जगह, तो अगर हम इस शब्द को यहां से हटा दें तो पीछे आप देखिए कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बचेगा, एक यस नो क्वेश्चन बचेगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही है, क्या है कि बचे हुए यस नो वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, बचे हुए यस नो वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं और फिर इसमें तीनों चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब तीनों चेंजेस क्या हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन है, चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए है और चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी है। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि अगर सेट टू नहीं हुआ तो आप पार्ट ए और पार्ट बी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की हैं, अब उन पर बात करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। और आपको अगर डाउट है तो आप पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो ये तीन चीजें हमें अगर याद रह जाती हैं तो हम कोई भी WH शब्द वाला क्वेश्चन नरेशन से चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो चलिए प्रैक्टिकली इस सेंटेंस को ओपन बना लेते हैं। तो आपको सबसे शुरू में लिखना है स्पीकर, ये चेंज नहीं होता है किसी भी कंडीशन में, आप जानते हैं। सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि ये अभी भी क्वेश्चन ही है, चाहे यस नो हो चाहे WH फर्स्ट हो। तीसरी चीज ऑडियंस भी कभी नहीं बदलती है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा है कि स्पीकर ऑडियंस को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। अब आते हैं अपन कंजक्शन के ऊपर, तो अलग से हमें कुछ कंजक्शन लगाना नहीं है, जो आपको WH फर्स्ट शब्द दिखेगा या फिर सेकंड शब्द के साथ नाउन दिखेगा वही हमारा कंजक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या है, वेयर, तो ये वेयर को ही आपने कंजक्शन की जगह लिख लिया, अलग से कुछ नहीं लगाया। अब तीसरी चीज ये है कि बचा हुआ यस नो सेंटेंस जो है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो वेयर तो आ गया कंजक्शन की जगह हमारा। अब बचा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, इसको आप पॉजिटिव बना लो। तो चाहो तो आप साइड में कहीं लिख के बना लो अगर आपको डाउट है, और चाहो तो आप माइंड में भी बना सकते हो। तो आर यू गोइंग का पॉजिटिव सेंटेंस होगा यू आर गोइंग, यू को हम आगे कर देंगे और आर को पीछे कर देंगे, तो यू आर गोइंग। फिर यू आर गोइंग में अब यू आगे आ गया, तो यू को हम पहले बदलेंगे और आर को हम बाद में बदलेंगे। अब देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन है और ये ऑडियंस के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन को हटा के हम ऑडियंस का प्रोनाउन लगाते हैं। अब आप प्रोनाउन चार्ट देखना और कैलकुलेट करके इसको हटाने की कोशिश करना। तो यू को जब आप हटाओगे और मी से बदलोगे तो ये आई हो जाएगा। अब देखिए आर हमने आगे लिख दिया था, तो इजएमआर को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, और आई के साथ आप याद रखिए आई के साथ वॉज लगता है, यानी ही शी और नेम के साथ हम लगाते हैं वॉज, तो ये हो गया आई वॉज। और गोइंग से आपको कोई चेंज नहीं करना है, वो सेम रखना है, और फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न था, नीचे आप बता रहे हो कि वो मेरे से पूछ रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ क्या ठीक है, और फुल स्टॉप। तो सिस्टर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो बनेगा सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। इसे मार्क को हमने चेंज कर दिया वॉज वर्ब में। तो ऐसे हम बना लेंगे ये WH फर्स्ट वाला सेंटेंस। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम देख लेते हैं WH सेकंड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अभी मैं यहाँ पे WH सेकंड सेंटेंस लिखने वाला हूँ एक। तो हमारा WH सेकंड सेंटेंस ये रहा, जैसे है he said to me which pen will you give me on my birthday,   this year।
ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि सारी चीजें आपको एक ही सेंटेंस में दिख जाएं, है ना। तो अब अपन इसको चेंज करते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे विच लिखा हुआ है, ये WH सेकेंड वर्ड है और इसके साथ नाउन भी आता ही आता है। तो ये जो विच के साथ पेन है ये नाउन है, और ये विच पेन जो है, ये विच पेन हमारा पूरा कंजक्शन है। WH सेकेंड के साथ में जो शब्द आता है वो भी नाउन ही होता है, अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो विच पेन हमारा पूरा नाउन है, तो विच पेन को हम पूरा कंजक्शन की जगह लिखेंगे, है ना। तो चलिए अब इसको अपन चेंज करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, चेंज ही करते हैं इसको। तो ये है स्पीकर, तो स्पीकर को हमने सेम लिख दिया ही, वैसा का वैसा। सेट टू को आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आस्क्ड में चेंज, क्योंकि पूछा है भाई, तो ये हो गया शी आस्क्ड, सॉरी ही आस्क्ड। ऑडियंस जो है वो सेम रहेगा, कभी नहीं बदलता है। अब ये जो विच पेन है ये हमारा पूरा कंजक्शन है, तो हम ये पूरा कंजक्शन उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गया विच पेन पूरा कंजक्शन, है ना। अब जो है बचा हुआ जो सेंटेंस है यस नो, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए विच पेन को आप हटाओ तो यस नो सेंटेंस दिखेगा आपको, विल यू गिव मी ऑन माई बर्थडे दिस ईयर। अब इसको आप बना लो पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना। अब जब ये पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, यू विल गिव मी ऑन माई बर्थडे दिस ईयर, है ना। यू विल गिव मी ऑन माई बर्थडे दिस ईयर। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले चेंज होगा यू, है ना। तो यू बदलेगा इसमें सेकंड पर्सन में, तो ये हो जाएगा आई। आप प्रोनाउन चार्ट को सामने रख के देखिएगा, तो यू चेंज होगा आई में। फिर ये विल जो आगे पहुंच गया है, विल को हम चेंज करते हैं वुड में। ये विल को हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेट टू लिखा हुआ है, अगर यहाँ से टू या सेस टू होता तो हम ये चेंज नहीं करते। तो विल चेंज हो गया वुड में। फिर गिव को हमें कुछ नहीं करना है, गिव सेम आएगा, है ना। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो ही में बदलेगा, तो ये हो जाएगा हिम। या प्रोनाउन चार्ट में सामने रख के देखना, मी को हटाना है और ही का प्रोनाउन लगाना है। तो मी के आप जस्ट नीचे ही के सामने आओगे तो आपको हिम दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। ये हो गया हिम। फिर ऑन, ये फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया, तो ये फिर आप स्पीकर में चेंज करोगे तो माइक के नीचे आप देखना ही के सामने आपको हिज दिखेगा, तो ये हो गया हिज। फिर बर्थडे आपको सेम लिखना है। अब ये दिस शब्द आया, हमने चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी में देखा था, दिस को चेंज करते हैं दैट में, और ईयर रह जाएगा सेम और फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया ही सेड टू मी विच पेन विल यू गिव मी ऑन माई बर्थडे दिस ईयर। तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी विच पेन आई वुड गिव हिम ऑन हिज बर्थडे दैट ईयर, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये WH फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस भी ठीक से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपन आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को। और अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं। तो उन सेंटेंसेस में नरेशन अगर हो तो हम उन्हें कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हम जानेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक रिवीजन करिए, वीडियोस को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं, या जो रेफरेंस बुक्स मैंने बताई थी शुरुआत वाले वीडियो में, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के नरेशंस के बारे में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।